2 और कर्नल मारे गए हैं। यूक्रेन का दावा यह है कि उसने बखमूत में काउंटर अटैक किया, जिसमें रूस के 2 कर्नल मारे गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने माना कि बखमूत में उसके 2 कमांडर मारे गए हैं और अब इसका बदला लिया जा रहा है क्योंकि यूक्रेन के युद्ध को 2024 तक खींचने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने ज़ेलेंस्की के हथियार गोदाम को फिर भरने का फैसला किया है और इसके लिए यूक्रेन के लिए 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज जारी कर दिया गया। सवाल है कि ज़ेलेंस्की को जो नए हथियार मिलने वाले हैं, क्या वो पुतिन को रोकने में कामयाब होंगे? बखमूत हारने के बाद यूक्रेन के सामने ऑप्शन बहुत ज्यादा कम बचे हैं। यूक्रेन में धमाकों के बीच ज़ेलेंस्की पर नोटों की बारिश हो रही है। ज़ेलेंस्की को लेफ्ट कराने की तैयारी हो रही है क्योंकि ज़ेलेंस्की को पुतिन की फौज से लड़ने के लिए नई पावर मिलने वाली है। ये ऐसी फायर पावर है जो पुतिन के युद्ध को बोझ बना सकती है। रूस के लिए ऐसी ताकत को रोकना मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में सवाल है कि क्या यूक्रेन का युद्ध अब 2023 के आखिर तक चलेगा और क्या 2024 में भी रूस के साथ जंग जारी रहेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस के हमलों का सामना करते हुए भी अब ज़ेलेंस्की के दोनों हाथों में लड्डू हैं। पुतिन के रास्ते में बैरिकेड लगाने के लिए ज़ेलेंस्की को और पावरफुल बनाया जा रहा है। अब तक इस युद्ध में जो सबसे बड़ी बात छुपाई गई, पुतिन को भी उसके बारे में सब पता चल चुका है। इसीलिए अब यूक्रेन के बाद क्या रूस एक और देश पर हमला करेगा, इसका डर सबको सता रहा है। क्योंकि मॉस्को से वॉशिंगटन डीसी के बीच 2 घंटों के अंदर कुछ ऐसा हो गया है जिसकी उम्मीद खुद ज़ेलेंस्की को भी नहीं थी। जब व्लादिमीर पुतिन रेड स्क्वायर पर परेड देख रहे थे, युद्ध के जोश में सैनिकों के कदम ताल, ये धमक पूरी दुनिया सुन रही थी। जब मॉस्को की सड़कों पर परमाणु मिसाइल घूम रही थी, तब पुतिन अपनी सेना को ऐसा जोश दिला रहे थे जो कई दुश्मनों से एक साथ लड़ने की ताकत देता है। हुर्रा! जब 9 मई की रात पूरा मॉस्को विक्ट्री डे के जश्न में डूबा हुआ था, आतिशबाजी का ऐसा समा जिसे देखकर पूरे रूस को यकीन हो गया कि वो यूक्रेन का युद्ध करीब करीब जीत चुके हैं। ज़ेलेंस्की को सरेंडर पर मजबूर कर चुके हैं। उसी वक्त बाइडेन ने इस आग में पेट्रोल डालने का काम किया, जिससे यूक्रेन का युद्ध और भड़केगा। ये युद्ध और लंबा खींचेगा, यूक्रेन में और तबाही होगी, लाशों के नए पहाड़ बनेंगे। क्योंकि बाइडेन ने व्हाइट हाउस में एक ऐसे कागज पर दस्तखत कर दिए जिसमें ज़ेलेंस्की के नाम 10,000 करोड़ रुपए के हथियार देने का ऐलान किया गया। यह बाइडेन की तरफ से मिला 10,000 करोड़ का बारूदी पैकेज है, जिसने युद्ध का फ्यूल मीटर फिर से टॉप अप कर दिया है। यानी ज़ेलेंस्की के हथियारों वाला गोदाम फिर से भरने वाला है। Із того, що можна сказати публічно, є новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Загальний обсяг – $1,200 мільйонів. Артилерія, захист від ракет і безпілотників терористів, інші речі для посилення наших захисників і захисниць. Дякую президенту Байдену, Конгресу, обом партіям та кожній американській родині за незмінну підтримку і за американську силу, яка додає нам міцності. सवाल है कि इतनी बड़ी रकम से ज़ेलेंस्की करेंगे क्या, जब ज़ेलेंस्की पर 10,000 करोड़ रुपए या कहें कि $1.25 अरब की बारिश होगी, तो ज़ेलेंस्की क्या करेंगे? तो इसका जवाब ज़ेलेंस्की ने नहीं बल्कि अमेरिका ने दिया है ना? चौंकाने वाली बात, क्योंकि अब साफ साफ नजर आ रहा है कि ज़ेलेंस्की का युद्ध वो नहीं बल्कि अमेरिका लड़ रहा है।
This includes procuring additional 155 millimeter artillery rounds and sustainment support to enable Ukraine to better maintain its on-hand systems and equipment. The capabilities in this package include additional air defense systems and munitions, equipment to integrate Western air defense launchers, missiles, and radars with Ukraine's air defense systems, ammunition for counter-unmanned aerial systems, 155 millimeter artillery rounds, commercial satellite imagery services, and support for training, maintenance, and sustainment activities. ज़ेलेंस्की का हथियार गोदाम भरने वाला है। 10,000 करोड़ के पैकेज में तोप के गोले शामिल हैं। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी मिसाइल भी शामिल है। इसमें ज़ेलेंस्की की फौज के लिए नए रेडार और ड्रोन के साथ सैटेलाइट इमेज से मिलने वाली मदद भी शामिल है। अमेरिका ने यूक्रेन की सेना की ट्रेनिंग तेज करने की बात कही है ताकि नए सैनिकों को जल्दी से जल्दी हथियारों की ट्रेनिंग देकर फ्रंट पर भेजा जाए और उन्हें ऐसे इलाकों में तैनात किया जाए जो रूस के हमलों से खतरे में पड़े हुए हैं। इस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन की फौज लगातार यूक्रेन की सेना को ट्रेनिंग दे रही है। It's not only the weapons, it's the training, and the UK has been engaged in significant training. It's making sure that the Ukrainians can maintain the systems that we provide them, and it's important, of course, that they have the right plans, again, to be successful. My own estimation is that they have in place across all of those dimensions what they need to continue to be successful in regaining territory that was seized by force by Russia over the last 14 months. जब पुतिन कीव और ओदेसा पर मिसाइल की बरसात कर रहे हैं, तब बखमूत में जलते हुए खंडहरों के बीच लाशों के पहाड़ बनाए जा चुके हैं। तब अमेरिका के विदेश मंत्री चाहते हैं कि उन इलाकों को रूस से आजाद कराया जाए जो पुतिन की फौज के कब्जे में है। लेकिन यूक्रेन के इरादों को देखते हुए अब पुतिन का फाइनल असॉल्ट जल्द होने वाला है। नाटो को इसी बात से खतरा है कि ऐसा हमला होगा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन के 50 टुकड़े करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 50 टुकड़े यानी डॉनबास से लेकर कीव तक ज़ेलेंस्की का यूक्रेन पूरी तरह ढह जाएगा। बखमूत से आई तस्वीरें इसकी गवाह हैं कि पुतिन जब किसी टारगेट को बर्बाद करने की ठान लेते हैं तो फिर उसको बचाने वाला कोई नहीं होता। पुतिन ने यही हाल मारिउपोल का किया। पुतिन ने यही हाल बखमूत का किया। बखमूत में रूस के वैगनर मिलिशिया ने ऑपरेशन चलाया और अब यहाँ के जमीनी हालात देखिए। वैगनर के इसी गुनाह के बाद फ्रांस ने पुतिन के इस फोर्स को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और ज़ेलेंस्की इससे बहुत खुश है। Окрема вдячність парламенту Франції за сьогоднішнє рішення щодо визнання терористичною російської псевдоприватної групи «Вагнер». Це те, що має бути ухвалено всім світом. Кожен прояв тероризму має бути знищений, а кожен терорист засуджений. हालांकि वैगनर पर पाबंदी लगने या उसके आतंकवादी संगठन घोषित करने से पुतिन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। युद्ध पैसों से लड़ा जाता है, युद्ध हथियारों से लड़ा जाता है। यही वजह है कि बाइडेन ने अब ज़ेलेंस्की की फौज को फिर से मजबूत करने की जिम्मेदारी उठा ली है। 2023 में अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को $5 बिलियन यानी करीब 40,000 करोड़ की मदद दे दी है। 2022 में अमेरिका ने यूक्रेन को 50,000 करोड़ की मदद दी थी। अमेरिका की फंडिंग से ज़ेलेंस्की पर नोटों की बारिश हो रही है। ये पूरी दुनिया देख रही है और पुतिन तो इससे बहुत ज्यादा गुस्से में है। ऐसे में पुतिन क्या करेंगे, इसे समझने के लिए आपको 9 मई की परेड के दौरान पुतिन के भाषण पर जरूर गौर करना चाहिए, क्योंकि यहीं से पुतिन ने इशारा कर दिया कि अब उनका अगला कदम क्या होगा। Цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. पुतिन साफ साफ कह रहे हैं कि रूस संकट में है और युद्ध रूस के खिलाफ किया जा रहा है।
जिसमें दूसरे देश भी शामिल हैं। पुतिन के टारगेट पर अब यही देश है। ऐसा नहीं है कि ज़ेलेंस्की और उनके पश्चिमी आका ये नहीं जानते। ये बात सबको मालूम है कि पुतिन यूक्रेन के बाद आगे बढ़ने का ख्वाब संजोए हुए है। पूरी दुनिया ने पुतिन की परेड देखी और ये भी जाना कि पुतिन ने कौन कौन से हथियार दिखाए हैं। चाहे ज़ेलेंस्की हो या बाइडन, उनको रूस के बड़े हमलों को लेकर हर पल की जानकारी रहती है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसियां ही नहीं बल्कि नाटो और अमेरिका के खुफिया एजेंट भी रूस की हर हरकत की खबर यूक्रेन को पहुंचाते हैं। ज़ेलेंस्की का साथ देने के लिए नाटो का हर छोटा बड़ा लीडर कीव का दौरा कर चुका है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन भी हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी हैं, उनसे पहले बोरिस जॉनसन भी कीव आ चुके हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज कीव का दौरा कर चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी कीव जा चुके हैं। बाल्टिक देशों के सभी लीडर भी कीव जाकर ज़ेलेंस्की को सपोर्ट दे चुके हैं। ज़ेलेंस्की का हौसला बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी कीव का दौरा कर चुके हैं। लिहाजा पुतिन के खिलाफ ज़ेलेंस्की अपने साझेदारों को जोड़ने की कोशिश तो बराबर कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर इसका खास रिजल्ट निकलता नहीं दिख रहा। यूक्रेन की फौज ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि ज़ेलेंस्की पर फंड की बरसात हो रही है ताकि वो नए हथियार खरीद सके, ज़ेलेंस्की अपनी फौज को आधुनिक बना सके और पुतिन से लगातार टक्कर दे सके। तो वहीं पुतिन के सामने भी बड़ा संकट है और ये बात रेड स्क्वायर पर हुई विक्ट्री डे परेड में एक्सपोज भी हो गई। इस साल पुतिन के सिर्फ 8,000 सैनिक परेड में शामिल हुए, जबकि 2022 में 11,000 सैनिक परेड का हिस्सा बने थे। इस वर्ष पुतिन के टैंक भी परेड में नहीं उतरे। इसकी वजह डॉनबास में चल रहा टैंक युद्ध है और ज़ेलेंस्की का दावा है कि उन्होंने पुतिन के 3,700 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए। इस वर्ष पुतिन ने अपनी हवाई ताकत भी दुनिया को नहीं दिखाई। इसका मतलब साफ है कि पुतिन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। पुतिन के चेहरे पर चाहे सब कुछ ठीक नजर आता हो, लेकिन पुतिन जानते हैं कि वो यूक्रेन से कितना खर्चीला युद्ध लड़ रहे हैं।